अन्य स्थिति है कि शरीर चेतना को प्रभावित करता है। तो ये क्या आकाश वो है जो शरीर चेतना को प्रभावित नहीं कर पाएगा? अहंकार है ना, अहंकार। हम्म? आप जिसको चेतना कह रहे हैं, मैं उसको थोड़ा साफ करके और अहंकार बोल रहा हूँ। तो अहंकार को शरीर प्रभावित करता है। आप कुछ खा पी लें, आपका मूड बदल जाता है। चोट लग गई तो भी दूसरे तरीके से हो जाता है। इंद्रियों को कुछ सामग्री मिल गई, विषय मिल गया, तो भी अहम की स्थिति बदल जाती है। लेकिन क्या वो इस बात को पसंद करता है? तो ये उसकी जो नापसंद है, ये आकाश की ओर इशारा है। घट से अहंकार उठा है, इसी मिट्टी से अहंता उठती है। ठीक है। सांख्य योग में अहंकार को भी प्रकृति का ही तत्व माना गया, तो उसका संबंध मिट्टी से ही है। मिट्टी से ही अहंकार उठा है। लेकिन वो एक विशेष तत्व है, वो हमारे काम का तत्व है, वो सारे अध्यात्म का केंद्रीय विषय है। वही मैं बोलता है ना, हम बाकी विषयों की बात नहीं करते। अब ये शरीर है, शरीर से मैं भी है और शरीर में मैग्नीशियम भी है, पर हम मैग्नीशियम की भलाई की तो बात नहीं करते, न मैंगनीज की भलाई की बात करते हैं। हम मैं की भलाई की बात करते हैं। वो एक विशेष तत्व है, और ये ऐसा विशेष तत्व है जो उठा तो घट से है, पर घट से संबंधित रहने में घुटता है तो वो जमीन का, पर जमीन से बंधे रहने में उसे दुख अनुभव होता है। सारी बातचीत उसके लिए है। तो उसको जो दुख अनुभव होता है, वो इशारा है आकाश की ओर। वरना आकाश कुछ है तो नहीं। हम ऐसे कर देते हैं भले ही, पर वहां कहीं थोड़ी आकाश है, किसी दिशा में थोड़ी आकाश है। तो आकाश जैसी जैसी कोई बात है, वो इसी बात से पता चलता है कि पृथ्वी अहंकार को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। पृथ्वी के विषयों से संबंध बना करके वो कभी तृप्त नहीं हो पाता है। हालांकि अज्ञान में वो एक के बाद एक संबंध बनाता रहता है। तो आकाश ये है, हमारी जो बेचैनी है, बस वही प्रमाण है आकाश के होने का, और कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन वो बेचैनी में संबंध तो शरीर से ही बना रहा है, मतलब संसार को, या जो कहा जाए जिस तत्व से उठा है, हाँ, जिससे बेचैन है वो। हाँ। अगर अज्ञानी है तो जिससे बेचैन है उसी से और रिश्ता बनाएगा। और अगर समझदार है तो फिर उसको। समझदार है तो पूछेगा कि बेचैन था, और पहले भी बेचैन था, और पहले भी बेचैन था, क्या कर रहा था कि बेचैन था, और अभी भी बेचैनी है, तो कहीं पुरानी बात ही दोहरा तो नहीं रहा हूं। और जो ये भी करेगा, जो प्रभाव पड़ रहा है संसार का या शरीर का, तो उसको उसको निगेट भी करेगा हल्का होने के लिए। देखिए, एक होता है प्रभाव पड़ना, और एक होता है प्रभाव स्वीकार करना। एक होता है कि वहां से कुछ आया जो अब मेरे इंद्रिय क्षेत्र का विषय बन गया, और दूसरा होता है कि मैंने उसको स्वीकार कर लिया और उससे संबंधित हो गया। क्या आया वो संयोग की बात है, क्या स्वीकार किया वो चुनाव की बात है। तो प्रभावित होना कोई अकस्मात घटी संयोगिक घटना नहीं होती। प्रभाव क्षेत्र में आ जाना अकस्मात हो सकता है। वो ऐसी सी बात है कि आप तूफान में फंस गए, तो आप हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में आ गए हो बिना अपनी अनुमति सहमति के। लेकिन आप उस बाहरी तूफान को अपने ऊपर छाने का मौका दोगे कि नहीं दोगे, ये आपका चुनाव है। ये एक तरह का विरोधाभास है, बड़ी नाजुक सी बात है, बहुत बारीक बात है। हाँ, बहुत बारीक बात है। क्योंकि एक और हमें शरीर को पूरा पूरा मौका, पूरी आज़ादी देनी है कि बाहरी जो कुछ भी चल रहा है तुम उसके साथ अपना आदान प्रदान, क्रिया प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वतंत्र होकर करते रहो, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक और तो उसे पूरा मौका देना, और दूसरी ओर हमें उससे संलिप्त नहीं होना है। और ये दोनों जब होंगे तो इकट्ठे ही होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इसको प्रकृतिस्थ करना और स्वयं आत्मस्थ होना, ये जब होंगे तो इकट्ठे होंगे, और नहीं तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा। गड़बड़ तब होती है जब इनमें से किसी एक को साधने की कोशिश करते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि शरीर को तो रोकना है, जैसे स्थिर वाला वो स्थिर। शरीर को रोकना नहीं, शरीर को न रोकना है न छोड़ना है, शरीर को भूलना है। शरीर को भूलना है। ये याद करिए, जो भूलना शब्द है ये कितनी बार आता है साहित्य में। हम्म
मुरलीबाज उठी अनघाता, सुन सुन भूल गईयां सब बातां। भूलना, भूलना, यहां तक कि जब स्मरण सुमिरन की भी बात आती है तो आपको मैंने यही कहा है कि उसको विस्मरण पढ़िए, विस्मरण पढ़िए। भूलना है, शरीर को भूलना है। जैसे कोई अच्छा खिलाड़ी होता है या कलाकार होता है या वक्ता होता है या श्रोता होता है, जब वो गहरे उतर जाता है प्रेम में तो शरीर क्या गति कर रहा है इसको भूल जाता है, और तब सबसे सुंदर गति करता है शरीर। ये चीज नृत्य में, आप में से नृत्य में थोड़ा आगे तक कोई बढ़ा है? सबसे अच्छा तभी होता होगा ना जब भूल जाते होगे कि कोई देख रहा है क्या कर रहा है। फ्लो स्टेट बोल लो उसको, जो भी। अब शरीर अपना काम कर रहा है, आप तटस्थ हो गए हो। इनके साथ वो तब आती है जब ये एक विशेष स्थिति में उतरते हैं कि मंच पर हैं, नाच रहे हैं। अध्यात्म का मतलब है कि वो आपका जीवन बन जाए।